नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि एडवांस लेवल का होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ विद विच। ये जो लिखा हुआ है ना, विद विच की हिंदी क्या होती है दोस्तों? ये वैसे जिसे कहते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन ये कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं। जब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंजंक्शन क्या होता है, कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। तो बहरहाल वो सब दोस्तों आगे की बातें हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल देखते हैं, अपना यूज पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर जो मैं लेके आया हूँ। यूज ऑफ विद विच की हिंदी क्या होती है? जिससे। और दोस्तों, एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि आप लोग नोटिस करोगे कि विद विच का इसकी हिंदी होती है क्या? जिससे, यानी कि किसी भी चीज़ के साथ। जिससे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जिससे तुम बात कर रहे थे, जिसके साथ तुम खेल रहे थे, या जिस पेन से तुम लिख रहे थे, या जिस टीवी से तुम मूवी देख रहे थे, जिस फ़ोन से तुम फेसबुक चला रहे थे, उस सेंस में यूज होता है जिससे का मतलब जब आप किसी की सहायता से कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है ना जिससे। जैसे मैं कहता हूँ, मैं वह पेन जिससे मैं लिख रहा था, वह शर्ट जिसको मैं पहन के क्रिकेट खेल रहा था, या जिससे मैं बातें कर रहा था, जिससे मैं झगड़े कर रहा था, या जिससे मैं पैसे कमा रहा था, तो उस सेंस में यूज़ होता है दोस्तों। तो विद विच की हिंदी क्या होती है दोस्तों? जिससे। अब ध्यान रहे, ये हमेशा विद विच का जो यूज है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ ही यूज़ होगा दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि मैं अगर आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो वह हर चीज़ इंस्ट्रूमेंट है जिसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की या चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। वह हर चीज़ इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, यानी कि एक मशीन है। तो विद विच का यूज़ कहाँ पे होगा? पहली बात तो वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, यानी कि पेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखने के काम आती है। दोस्तों, कार भी एक देखा जाए तो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है कि उस यंत्र की सहायता से, कार भी तो एक मशीनरी सिस्टम ही तो है जिसकी सहायता से आप चलते हो। तो इसलिए विद विच के साथ हमेशा इंस्ट्रूमेंट का ही यूज़ होगा। विद विच के साथ किसका यूज़ होगा? इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो विद विच की हिंदी क्या होती है आपने देख लिया, जिससे। अब हम देखते हैं कि जिसके का किस सेंस में यूज़ होता है। अब देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस में, देखो पहले लिखा हुआ है द पेन विद विच। क्या लिखा हुआ है? द पेन विद विच। वह पेन, विद विच की हिंदी क्या होती है? जिससे। द पेन विद विच, वह पेन जिससे यू आर राइटिंग ए स्टोरी इज़ माइन। यू आर राइटिंग ए स्टोरी इज़ माइन। अब देखिए दोस्तों, कितना सिंपल है। आप समझिए कि इंग्लिश स्पोकन कितना सिंपल है। यदि आप उसके सेंस को समझ जाते हैं तो आप ये विश्वास कीजिए, बिलीव मी दोस्तों, कि यदि आप लोग मेरे चैनल से कंटिन्यूसली 6 से 1 साल तक जुड़े रहे तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे स्पोकन बना के छोड़ूंगा। द पेन विद विच, वह पेन जिससे। विद विच की हिंदी क्या होती है? जिससे। और आप लोग दोस्तों यहाँ पे हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे, मैंने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं, कि विद विच का प्रयोग किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ ही हो रहा है। आप लोग ये भी नोटिस करोगे। तो द पेन विद विच, वह पेन जिससे यू आर राइटिंग ए स्टोरी, अब कोई बता रहा है कि द पेन विद विच, वह पेन जिससे यू आर राइटिंग ए स्टोरी, आप एक कहानी लिख रहे हो, इज़ माइन, वह मेरी है। मान लीजिए कोई दोस्त अपने दोस्त को कह रहा है कि द पेन विद विच, वह पेन, विद विच की हिंदी क्या होती है? जिससे। द पेन विद विच क्या होती है दोस्तों? द पेन विद विच, वह पेन जिससे यू आर राइटिंग ए स्टोरी इज़ माइन, वह पेन जिससे आप कहानी लिख रहे हो वह मेरी पेन है। इस तरीके का हिंदी का सेंटेंस आएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। और मैं एक चीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ कि विद विच का यूज़ आप किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ ही करोगे, और सब्जेक्ट की जगह उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द पेन विद विच, और यहाँ पे लिखा हुआ द कैमरा विद विच, उसके अगले में लिखा हुआ द मोबाइल फ़ोन विद विच, द टीवी विद विच। यानी कि दोस्तों, विद विच का यूज किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ ही होगा, और सब्जेक्ट के स्थान पे हम उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे, तभी विद विच का यूज अच्छे से आप कर पाओगे। तो आई होप कि मैं जिस वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप ठीक उसी वे में समझने की कोशिश कर रहे होगे दोस्तों। तो अगला देखते हैं द कैमरा विद विच।
कैमरा की हिंदी क्या होती है दोस्तों, आपको पता ही है। द कैमरा विद विच, वह कैमरा जिससे, इसकी हिंदी क्या निकल के आती है? यदि मैं बोलूँ द कैमरा विद विच, तो इसकी हिंदी निकल के आएगी वह कैमरा जिससे यू आर शूटिंग द वीडियोज़ इज़ वेरी गुड। आप सेंटेंस के सेंस पे जाओ कि द कैमरा विद विच, वह कैमरा जिससे यू आर शूटिंग द वीडियो, जिससे आप वीडियो शूट कर रहे हो, इज़ वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, ये कितना इसका प्यारा मीनिंग है और कितने अच्छे, मतलब कितना ईजिली आप इसको समझ पा रहे होगे कि ये कितने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको समझने में बहुत ही ईजिली आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। अगला देखते हैं कि द मोबाइल फ़ोन विद विच, यानी कि विद विच के पहले किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम आना है दोस्तों। जैसे कि जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता उसे हम इंस्ट्रूमेंट, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है दोस्तों। क्योंकि मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको इम्पोर्टेंट है, जितना समझाना चाहिए उतना मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट वही चीज़ मानी जाती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये दोस्तों एक नॉर्मल डेफिनेशन है, कुछ एक्सेप्शनल भी है। जैसे पेन है, पेन में किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कैमरा है उसमें ज़रूरत पड़ती है, उसको चार्ज करना पड़ता है। टीवी है लाइट से चलती है, फ्रिज है लाइट से चलती है, बैट में भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो इसलिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले एग्जांपल्स को देखते हैं अपने दोस्तों। द मोबाइल फ़ोन विद विच, यानी कि विद विच के पहले आप सब्जेक्ट की जगह पे किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे, यानी कि वस्तु का ही यूज़ करोगे। तो द मोबाइल फ़ोन भी एक वस्तु ही है, समझ लो, इंस्ट्रूमेंट भी है। द मोबाइल फ़ोन विद विच, वह फ़ोन जिससे यू आर यूजिंग रेगुलरली इज़ योर्स, वह फ़ोन जिसको या जिससे, द मोबाइल फ़ोन विद विच यू आर यूजिंग रेगुलरली इज योर्स। अब इसका सेंस क्या है कि द मोबाइल फ़ोन विद विच, वह फ़ोन जिसको, अब यहाँ पे जिससे का अर्थ बदल जाएगा, जिसको आ जाएगा, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है। यू आर यूजिंग रेगुलरली इज योर्स, ये कह रहे हैं कि वह फ़ोन जिसको आप रेगुलरली यूज करते हो ये आपका है। तो दोस्तों अगला देखते हैं हम। अगला है द टीवी विद विच, क्या कह रहा है? द टीवी विद विच, यानी कि वह टीवी जिससे, क्या? वह टीवी जिससे। द टीवी विद विच, द मोबाइल फ़ोन विद विच, वह मोबाइल फ़ोन जिससे। द कैमरा विद विच, वह कैमरा जिससे। द पेन विद विच, वह पेन जिससे। तो इस तरीके का सेंस आता है। तो द टीवी विद विच, वह टीवी जिससे यू आर वॉचिंग द मूवी इज़ नॉट योर्स, कोई व्यक्ति है किसी को बता रहा है कि भैया द टीवी विद विच, वह टीवी जिससे यू आर वॉचिंग द मूवी, आप मूवी देखते हो, इज़ नॉट योर्स, वो आपकी नहीं है। तो इसमें वो कोई गलत बात नहीं बता रहा है दोस्तों। हो सकता है कि वो सच्चाई बोल रहा हो कि भैया द टीवी विद विच यू आर वॉचिंग द मूवी इज़ नॉट योर्स, वो आपकी नहीं है। अगला है द फ्रिज विद विच, क्या है? द फ्रिज विद विच, वह फ्रिज जिससे, क्या कह रहा है? वह फ्रिज जिससे। द फ्रिज विद विच, वह फ्रिज जिससे यू आर यूजिंग रेगुलरली इज़ वेरी गुड कंपनी, यानी कि इस सेंटेंस के कहने का मतलब ये है, इसका सेंस ये निकल के आता है कि द फ्रिज विद विच, वह फ्रिज जिसे या जिससे यू आर यूजिंग रेगुलरली इज़ वेरी गुड कंपनी, वह फ्रिज जिसको आप रेगुलरली यूज कर रहे हो वह बहुत अच्छी कंपनी का है। इस तरीके का सेंस आएगा। अगला है दोस्तों कि द बैट विद विच, क्या करें? द बैट विद विच, वह बैट जिससे यू आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट गुड। आप सेंटेंस के सेंस को समझिए दोस्तों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विद विच की हिंदी क्या होती है? जिससे, जिसको, जिससे। वो आपको जो है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि वहाँ पे जिससे बोला जा रहा है या जिन्हें बोला जा रहा है या जिसको बोला जा रहा है। तो ये जो जिससे लिखा हुआ है ना हिंदी में दोस्तों, ये जिससे भी हो सकता है, जिनको भी हो सकता है, जिसे भी हो सकता है। तो ये मतलब आप समझ सकते हो ना कि एक ही बात को आप कई तरीके से बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ देखते हैं द फ्रिज विद विच, वह फ्रिज जिससे या जिसको यू आर यूजिंग रेगुलरली इज़ अ वेरी गुड कंपनी, वह फ्रिज जो आप लगातार यूज कर रहे हो वो बहुत अच्छी कंपनी का है। अगला है द बैट विद विच, वह बैट जिससे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो, इज़ नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है।
कोई कह रहा है कि भाई द बैट विद विच यू आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट गुड, वह बैट जिससे आप क्रिकेट खेल रहे हो वह अच्छा नहीं है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को मैं जिस वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक उसी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार हम फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों। इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों। रिवीजन में हम एक बार थोड़ा इसकी टेक्निकलिटी देखते हैं और इसका कंसेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, यूज ऑफ विद विच। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है दोस्तों, एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर होता है ये विद विच। विद विच की हिंदी क्या होती है, जिससे, जिसको या जिसे, कुछ भी कह लो दोस्तों। आपको पता है ना कि आप एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोला जा सकता है। तो वहाँ पे हो सकता है कि उस सेंटेंस में जिससे ज़्यादा अच्छा लगे यूज़ करना, या कुछ आप उसी सेंटेंस को किसी इस तरीके से बोल रहे हो कि वहाँ पे जिसको कहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में क्या अच्छा लगता है, जिससे लगाना अच्छा लगेगा या जिसको अच्छा लगेगा या जिन्हें अच्छा लगेगा। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। विद विच की हिंदी क्या होती है, जिससे। उसके बाद अब देखिए एग्जांपल्स को। द पेन विद विच, द पेन पहले आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद ही विद विच आएगा। और यहाँ पे जितने भी, जैसे द कैमरा, द मोबाइल फ़ोन, द टीवी, द फ्रिज, द बैट, ये सब जो हैं दोस्तों, ये सब एक ऑब्जेक्ट हैं, एक वस्तु हैं। ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट हैं, एक वस्तु हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पे यही यूज़ होंगे, कब, जब आप विद विच का प्रयोग करके कोई सेंटेंस बोलोगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है। द पेन विद विच, वह पेन जिससे यू आर राइटिंग अ स्टोरी इज़ माइन, जिससे आप एक कहानी लिख रहे हो वो हमारी है। द कैमरा विद विच, वह कैमरा जिससे यू आर शूटिंग द वीडियोज़ इज़ वेरी गुड, जिससे आप वीडियो शूट कर रहे हो वह बहुत अच्छा कैमरा है। द मोबाइल फ़ोन विद विच, वह मोबाइल फ़ोन जिसे यू आर यूजिंग रेगुलरली इज योर्स, जिसे आप लगातार यूज कर रहे हो वो आपका है। अगला है द टीवी विद विच, वह टीवी जिससे यू आर वॉचिंग द मूवी इज़ नॉट योर्स, वह टीवी जिससे आप मूवी देखते हो वो आपका नहीं है। द फ्रिज विद विच, वह फ्रिज जिसे यू आर यूजिंग रेगुलरली इज़ वेरी गुड कंपनी, जिसे आप लगातार यूज कर रहे हो, प्रयोग में ला रहे हो, वो बहुत ही अच्छी कंपनी का है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, द बैट विद विच, वह बैट जिससे यू आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट गुड। तो दोस्तों द बैट विद विच, वह बैट जिससे यू आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट गुड, जिससे आप क्रिकेट खेल रहे हो वह बैट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने विद विच का यूज़ आपको अच्छे से समझाया, और मैंने जिस वे में समझाने की कोशिश करी है, यदि आप ठीक आपने उसी वे में समझा है दोस्तों, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इस तरीके के लंबे लंबे सेंटेंसेस बना सकते हो दोस्तों, बिना उसकी हिंदी लिखे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।